जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कंपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है।
इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 19 मार्च 2019 को सायंकाल की बेला में उज्जैन आश्रम पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तब इतनी भारी संख्या में प्रेमी से मिलते हैं। सत्संग की दो बातें कहीं और सुनी जाती हैं। आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कथा भागवत भी सुनते रहे, पुराण भी पढ़ते रहे, गीता रामायण भी पढ़ते रहे, तीर्थों में भी जाते रहे। कुछ लोग जो नए आए हैं वो लोग ऐसा करते भी हैं। धार्मिक विचारधारा के लोग ही ज़्यादातर ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं। अब ये जरूर है कि भावना लेकर के जब आदमी कहीं जाता है, धार्मिक भावना से जाता है, तो वहाँ कुछ सीख लेता है। जहाँ का जैसा माहौल रहता है, वातावरण रहता है, उसी हिसाब से आदमी उन चीज़ों को सीखता है। आप लोगों में ऐसे भी लोग हैं कि जो संत मठ की जानकारी बहुत कुछ रखते हैं, गुरु महाराज के समय के हैं। गुरु महाराज बराबर संत मठ की जानकारी आपको देते रहे तो आपको कुछ को तो है,
लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं होगा, क्योंकि भारी संख्या में नए लोग अब सत्संगों में आने लग गए। तो आपको मैं थोड़ी जानकारी कराना चाहूँगा कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, और यहाँ आकर के इस दुनिया संसार में दुख कैसे झेलने लगे, ये आपको नहीं पता है। आप में जो कोई बहुत पढ़े लिखे हों, गणित मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं बहुत तेज हो, उनसे पूछा जाए कि आपकी कितनी उम्र है, तो बता दोगे 32 साल 5 महीना 3 दिन। पूछा जाए कि आप इससे पहले कहाँ थे, छुटी हुई बात को बताओगे कि माँ के पेट में थे। इससे पहले की जानकारी आपको नहीं है, लेकिन इससे पहले भी आप कहीं थे। कहाँ थे? पेड़ बना करके खड़े कर दिए गए, 50 साल सैकड़ों साल खड़े रहे, कीड़ा मकोड़ा की योनि में रहे, जीव की हत्या करते रहे, खाते रहे कीड़े मकोड़ों को। ये आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा था। इतने लोग आप बैठे हो, सब एक ही जगह के नहीं हो। कुछ लोग अन्य समय लोग स्वर्ग और वैकुंठ में भी थे, उनसे ऊपर भी चले गए, लेकिन जहाँ अपना घर है और मालिक है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, फिर नीचे उतर आए। जैसे इस समय मुकदमे चलते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, अब फिर रिवीजन के लिए नीचे भेज दिया जाता है। ऐसे ही यानी वहाँ थे और आगे नहीं बढ़ पाए, और वहाँ का समय पूरा हो गया तो यहाँ नीचे उतार दिए गए, मनुष्य शरीर में आ गए। अब यहाँ उतरने के बाद जहाँ थे वो भी नहीं याद है, भूल गए, क्योंकि यहाँ माया का पसारा है। यह काल और माया का देश बताया गया। काल किसको कहा जाता है? जो इस सृष्टि को, दुनिया को, संसार को सबसे छोटे समय में, जिसको पल कहते हैं, बना दे और बिगाड़ दे। ये पेड़ पौधे, धरती, आसमान और ये मनुष्य का शरीर सब उसी के मातहत है। यह सारा पसारा काल का है। और माया का क्या पसारा है? रुपया पैसा धन दौलत ये माया है, औरतें ये माया है। उसको जड़ माया कहते हैं, इनको चेतन माया कहते हैं। ये चेतन है, एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती है। और जड़ माया क्या है? रुपया एक जगह रख दिया, हीरा एक जगह, मोती एक जगह रख दिया, पड़ा है। तो दोनों का ही पसारा है। देखो दुनिया इसी में परेशान है। तो यहाँ माया का पर्दा पड़ा पैदा होते, जब माँ के पेट में थे, 5 महीना 10 दिन के हो गए थे, जीवात्मा डाली गई थी, उस समय से जब तक माँ के पेट में थे बराबर दर्शन होता रहता था। लेकिन जब बाहर निकले, माया का पर्दा पड़ा, तभी तो बच्चा चिल्लाया, कहाँ 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 कहाँ। तो यहाँ आकर के वो भी देखना बंद हो गया कि कहाँ थे। अब जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, रास्ता न मिलने की वजह से, सद्गुरु के न मिलने की वजह से कर्म खराब हो गए, वातावरण खराब हो गया। कुछ जगहें ऐसी भी हैं कि जहाँ लोग ये जानते ही नहीं कि शाकाहारी रहना चाहिए, कोई बताने वाला समझाने वाला ही नहीं मिला। अब वो मांस भक्षण करने लगे, और मांस भक्षण करने लगे तो चाहे जान में जहर खा लो और चाहे अनजान में जहर खा लो, असर तो आएगा ही। अनजान में भी जब गलती बन जाती है तो उसकी सज़ा भोगनी पड़ जाती है। एक ब्रजलाल जी थे, ये जो 10 गुरु हुए पंजाब में, उनके समय की बात है। तो भगत थे, भजन करते थे। आखिरी वक्त जब आया तो सद्गुरु लेने के लिए आ गए। आखिरी वक्त पर जब आता है, सद्गुरु के समर्पित जीव, सद्गुरु से समर्पित जीव जो होते हैं,
जिनको वो अपना लेते हैं वो आखिरी समय पर आते हैं लेने के लिए कि जिससे यमराज का कोई असर इनके ऊपर न रह जाए, क्योंकि सद्गुरु जहाँ खड़े रहते हैं न तो यमराज का कोई जोर चलता है और न यमराज के दूतों का चलता है। काल कर्म की चले न बाजी, किसी के भी काल और कर्म की किसी की बाजी नहीं चलती है। खराब भी कर्म बन जाएं, लेकिन सद्गुरु जब खड़े हो जाते हैं तो अन्य समझ लो कि मदद कर देते हैं। ज़्यादा भोगने को होता है कम में भगवाते हैं, लेकिन ये जो नियम बना हुआ है उसका उल्लंघन कम करते हैं। पावर तो पूरी होती है कि काल के देश के नियम का अन्य समझ लो उल्लंघन भी कर सकते हैं, लेकिन यही मनुष्य शरीर में रहते हैं इसलिए मर्यादा में रहते हैं। तो गिरधारी लाल के सामने, बैजलाल के सामने आ गए सद्गुरु लेने के लिए। तब तक जब तबीयत खराब हुई, कहते हैं ना, हिल्ला रोजी बहाने मौत, मौत का कोई ना कोई बहाना बनता है नहीं। कहते हैं कि वो लांछन नहीं लेता है अपने ऊपर, है कि यानी भगवान मार दिए, ये नहीं कहता है। कहते दस्त आ गया, बुखार तेज आया, हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, कोई ना कोई बहाना बनता है कि जिसकी वजह से मौत होती है। तो जब तकलीफ हुई, दर्द हुआ है, तो कोई डॉक्टर आ गया और उसने कोई मांसाहारी दवा खिला दिया, और मांसाहारी दवा खिला दिया तो अब अन्य समझ लो कि शरीर नापाक हो गया। नापाक हो गया तो हट गए। प्रार्थना तो उन्होंने किया, लेकिन उन कर्मों को उनको अन्य समझ लो कि भगवानी की एक शिक्षा मिली लोगों को, यानी कोई न कोई नज़ीर बनती है, तो ये नज़ीर बनी, हट गए। और जब वो कर्म थोड़े समय में अन्य समझ लो कि जब वो ख़त्म हुए और तब उनको लेकर के गए। अनजान में भी कोई गलती बन जाती है तो उसकी सज़ा अन्य समझ लो कि भोगनी पड़ जाती है। तो अब आप समझो कि यानी गलती बन गई, जान में चाहे बन गई चाहे अनजान में बन गई, और रास्ता नहीं मिल पाया, खोज नहीं हो पाई, ऐसी जगहों पर जन्म ले लिया कि जहाँ ज्ञान अज्ञान का कोई भेद बताने वाला नहीं मिला, धर्म कर्म का भेद बताने वाला नहीं मिला, आत्मा परमात्मा का भेद बताने वाला नहीं मिला। तो पशु और पक्षियों की तरह से खाए पिए और बच्चा पैदा करके चले गए। तो कहाँ गए? कर्म के अनुसार सज़ा मिल गई, क्योंकि कर्मों का विधान बना दिया गया। कर्मों के विधान से कोई बच नहीं सकता है। जो 10 की 110 फल क्या खा, तो नरकों में जीव चले जाने लग गए। जब परेशानी हुई, रोए और चिल्लाए, तो उस मालिक को दया आई कि भाई यानी इनको निकालना चाहिए, ये तड़प रहे हैं मेरे ही जीव, इनको निकालना चाहिए, इनके ऊपर दया कृपा होनी चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, महिमा घट जाएगी। तो उन्होंने अन्य समझ लो कि संतों को भेजा। तो संत धरती पर आए, कोई जमीन फाड़ करके या आसमान तोड़ करके अन्य तो निकलते नहीं, माँ के पेट में ही पल करके और बाहर निकलते हैं, मनुष्य शरीर में ही रह करके और जीवों के बीच में ही रह करके और जीवों को जगाते हैं। पीटर एक बादशाह था रूस में। तो कुछ समय पहले उसके देश से कुछ लोग निकाल दिए गए थे, देश निकाला हो गया था। देश निकाला की सज़ा होती है, बड़ी सज़ा होती है, जैसे अब भी होती है। जिला बाजार, जिला में नहीं आ सकता है कोई बदमाश है या कोई अपराधी है, ऐसे ही देश से निकाल देते थे। तो निकाल दिए गए तो गए हॉलैंड। तो हॉलैंड में वहाँ जहाज़ पर काम करने लग गए। जहाज़ बनने का कारखाना था, उसी में काम करने लग गए। पीटर ने सोचा कि भाई हमारे देश से लोग निकाल दिए गए तो उनको लाना चाहिए। संदेशा भेजा, आदमी भेजा, लेकिन निराश होकर के वो लौट आया। तो खुद गया बादशाह खुद गया और उन्हीं के बीच में
मजदूरी करने लग गया। पहले तो पता लगा लिया कहाँ पर हैं ये लोग, और उसके बाद में गया उन्हीं के तरह से कपड़ा पहन करके और उन्हीं के बीच में रह करके मजदूरी करने लग गया। कुछ दिन बीता, प्रेम से दिल को जीता, और फिर उसके बाद में पूछा कि आप लोग कहाँ के हो? बोले हम लोग रूस के हैं। तो बादशाह जो मजदूर के वेश में था उसने भी कहा मैं भी रूस का हूँ। तो दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो खाना पीना एक साथ होने लग गया। बादशाह के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, तो बादशाह आने उनको खिलाने पिलाने लग गया और उनको अपने प्रभाव में कर लिया। प्रभाव कहीं छिपता है? महापुरुष कहीं नहीं छिपते हैं, या प्रभावशाली जो भी होता है उसका प्रभाव प्रतिभा ये लोगों के सामने आ ही जाती है। देखो 4 से आदमी जहाँ खड़े हों लोग पूछे ही बैठते हैं। एक बात कोई बोला, बोली से ही पहचान जाते हैं, रूप रंग से ही पहचान जाते हैं, वेशभूषा से ही पहचान जाते हैं। तो प्रतिभा नहीं छिपती है कहा गया। तो समझ गए भाई, समझदार है, इससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, मिलना चाहिए। दोस्ती हुई। तब एक दिन बोला बादशाह कि बहुत दिन हो गया आए हुए, चलो अपने देश चलते हैं। तो उन्होंने कहा देश में तो हमको जाने नहीं देंगे क्योंकि हमारा देश निकाला हो गया। बोला नहीं जाने देंगे, चलो हमारी दोस्ती है बादशाह से, हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। तो लोग हंस पड़े कि इसकी दोस्ती, मजदूर की दोस्ती, और वहाँ बादशाह से, ऐन समझ लो रूस के बादशाह से हालैंड में रहने वाले मजदूर की कैसे हो सकती है? विश्वास नहीं हुआ। धीरे 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 ऐन समझ लो कि धीरे 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 और प्रभाव जमाया, और धीरे धीरे बातों का अन्य बातों से उनको विश्वास दिलाने लग गया। फिर एक दिन बोला कि चलो हमारी दोस्ती है। कहे तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है? अरे बोले जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो सकती है तो हमारी नहीं हो सकती। फिर लोगों ने कहा बात तो सही है, कृष्ण और सुदामा तो बहुत गरीब थे और कृष्ण जो है वो अमीर थे, राजा थे, तो इनकी दोस्ती हो सकती है तो इसकी भी हो सकती है। बोले तुम्हारी दोस्ती कहाँ हुई? अरे बोले अब ये क्यों बताओ कहाँ हुई, वो तो जब तुम चलोगे तब तुमको पता चलेगा। तो लोगों ने सलाह किया भाई चलो एक बार देखा जाए, पहुंचा जाए, देखा जाए क्या होता है, नहीं फिर लौट आएंगे और क्या होगा। बोला चलो हम तुमको अपने साथ ले चलते हैं। तो जब वहाँ बंदरगाह पर पहुंचा, जहाज से उतरा, तो वहीं लोग मिल गए सलाम करने वाले और अपने साथ ले जाने वाले। और फिर जब वहाँ और नज़दीक पहुंचा तो वहाँ लोग स्वागत सत्कार, गेट बने हुए हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं। राजमहल के दरवाजे पर जब पहुंचा तो वहाँ पर मंत्री संतरी सब खड़े सलाम कर रहे हैं। लोगों ने कहा भाई है कौन आदमी ये, आखिर अन्य समझ लो कि इतना स्वागत इसको क्यों हो रहा है? अरे दोस्त का स्वागत इतना कैसे हो रहा है? तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मजदूरी करने वहाँ कैसे चला गया, किस तरह से ऐसे हुआ? और फिर उसके बाद में जब और आगे बढ़ा तो रानियाँ आरती लिए हुए खड़ी, दासियाँ आरती के लिए हुए खड़ी, रानी आरती लिए हुए खड़ी, परिवार के लोग पैर छू रहे हैं। बोले भाई गजब हो गया, ये आखिर आदमी है कौन? और फिर उसके बाद में जब गया अंदर में कपड़ा अपना पहना और पहन करके आया, जब गद्दी पर बैठा, राज सिंहासन पर जब बैठा, तब लोगों के समझ में आया कि ये तो बादशाह है। और फिर चरणों में अन्य समझ लो कि गिर पड़े और फिर बोले आपने मेरे लिए इतनी दया किया, इतनी कृपा किया। ऐसे ही संत लोगों के बीच में आते हैं, लोगों के बीच में ही रहते हैं, धक्का खाते हैं और लोगों को उपदेश करते हैं अपने घर ले जाने का, अपने घर पहुंचाने का। और जब उनकी बातों में लोग आ जाते हैं, उनकी बात को जब मान लेते हैं, तब समझ लो कि जब ले जाते हैं जीवों को और उनके रूप को जब वहाँ पर देखता है तब उनको समझ पाता है। रानी इंदुमती थी कबीर साहब की शिष्या, तो उपदेश दिया कबीर साहब ने उसको, भजन करवाया और भजन करवा करके जब ऊपर सचखंड में पहुँचाया
तो देखा कि यही सब कुछ कर रहे हैं, ये तो पूरे अन्नपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक बने बैठे हुए हैं। तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में अगर बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा, इंदुमती तुझको विश्वास न होता है कि मनुष्य शरीर में भी इतनी ताकत आ सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलवाया और ला करके यहाँ पर मंजिल में दिखाया जलवा तुझको। तो अब आप इस बात को समझो कि इस धरती के मेहमान होते हैं, संत इस धरती के मेहमान होते हैं और इस धरती पर जब वो आते हैं तो जीवों को जगाते हैं, बताते हैं, अपना घर अपना अन्य देश याद कराते हैं। जिस तरह से कोई अन्य शेठ साहूकार हो या कोई राजा महाराजा हो, अपनी लड़की की शादी कर दे और बहुत दिन हो जाए लड़की उसकी यानी वापस यहाँ न माई के अपने पीहर न आवे तो संदेशा भेजता है, किसी न किसी आदमी को भेजता है और वो जब वहाँ पहुँचता है और बताता है कि मैं तुम्हारे पीहर से मायके से तुम्हारे घर से आए जहाँ तुमने जन्म लिया है, तब वो उसको याद आता है। लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो भूल जाता है। भूलने की एक प्रवृत्ति होती है तो भूल जाता है। तब अन्य हर चीज़ को धीरे से पूछता है। आप देखो लोग चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, 10 साल 20 साल आने के बाद आने कोई उनसे जब मिलता है पूछता है तो सबका हाल पूछते हैं कि वहाँ कैसा है, ऐसा कैसा है, सब पूछते हैं, नदी तालाब ये वो सब हाल पूछते हैं। ऐसे ही जब सूरज को ये विश्वास होता है, जीवात्मा को विश्वास होता है कि ये वहीं से आए हुए हैं, तब ये हाल पूछती है। आप इस बात को समझो कि विश्वास कैसे होता है। कुछ बातें ऐसी बताते हैं, कुछ इस तरह की याद उसको दिलाते हैं जीवात्मा को कि उसको विश्वास हो जाता है। चेहरा मोहरा रंग रूप यानी अलग होता है, उससे भी पहचान होती है। जैसे कोई आप समझो मध्य प्रदेश का आदमी अगर आप समझो कर्नाटक आंध्रा में जाए और वहाँ के लोग मिलेंगे तो देखेंगे वेशभूषा देख करके, चेहरा मोहरा देख के पहचान जाएंगे। उधर अगर आपके नेपाल का, भूटान के उधर के आदमी इधर आवें तो चेहरा देख के पहचान जाएंगे। राजस्थान का आदमी पगड़ी बांधता है, अगर चला जाए वहाँ पगड़ी बांध करके आपके आंध्र तमिलनाडु में, तो वहाँ उसको पहचान जाएंगे। ऐसे ही पहचान होती है। पहचान अन्य समझ लो कि सब अन्य जितने महात्मा संत हुए सब अन्य संतों की लिख करके गए, बता करके गए। देवी देवताओं को कैसे पहचानते हैं, किस तरह से अन्य अच्छे आदमी को पहचानते हैं, उठना बैठना ये सब लक्षण होता है। देखो होम्योपैथिक इलाज होता है, अपना ये अस्पताल है, वहाँ होम्योपैथिक इलाज होता है। चेहरा देख करके ऐसे हो मालूम हो जाता है, लक्षण पूछते हैं तुमको ऐसा है, हाँ ऐसा है, और दवा दे देते हैं, फायदा हो जाता है लक्षण के अनुसार। तो उनके लक्षण संतों के इस तरह के अन्य धरती पर होते हैं कि जो पहचानती है। तब वो सब चीज़ों को जीवात्मा ये पूछती है संतों से कि आप कहाँ से आए हो, किस देश के हो और कैसे यहाँ आ करके, और हमको यहाँ कैसे भेजा गया, किस तरह से हम आकर के फंस गए, कैसे जाएंगे, इन सारी बातों को ये जीवात्मा पूछती है। तो वो बताते हैं, कहते हैं तुम एक समय अन्य ऐसा था कि जब अन्य समझ लो कि सब एक ही जगह पर समाये हुए थे। कहाँ समाये हुए थे? सब अनामी धाम में ही समाये हुए थे। अनामी धाम से ही अरे इधर की रचना हुई, वहीं से समझो कि एक शक्ति निकली जो अन्य समझ लो कि अगम लोक, अलख लोक और फिर सतलोक की रचना किया। तो उधर की रचना सब एक ही जैसी है। जैसा आपका ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ज़मीनें काली हैं, थोड़ी ऊंची नीची हैं, कहीं की ज़मीनें बिल्कुल बराबर हैं और कहीं बालू ही बालू है, कहीं की दोमट मिट्टी है। तो इस तरह से एक ही तरह का जो एरिया होती है एक तरह की होती है।
महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, बिहार का अलग है। देख करके ही पता चलता है कि ये उड़ीसा है। देखो यहाँ पर बहुत से अन्य समझ लो कि पेड़ लगे हुए हैं नारियल के, इस तरह से पता चल जाता है। नाहक में अन्य मछली की बदबू आई, पता चलो बंगाल पहुँच गए। तो इसी तरह से अन्य समझ लो कि वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ की बनावट अलग है, वहाँ के अन्य लोग अलग हैं। वहाँ तो यहाँ की कोई चीज़ है ही नहीं। और फिर उसके बाद में सतलोक से इधर उतारे गए, तो इधर आपके समझ लो कि अन्य जब इधर उतारे गए तो इधर की चट्टी बनी, काल महाकाल लोक ये सब बने। आप समझो कि त्रिकुटी और फिर भौर गुफा और फिर ये सब इधर का बनाया गया। तो इधर जीवात्माओं को उतारा गया, मौज से ही उसने उतारा, क्योंकि और शरीरों में रास्ता नहीं है अन्य जीवों के पार होने का। तो मनुष्य शरीर में लाना ही पड़ा उनको। अगर मनुष्य शरीर में जीवात्माएं न आती तो सीधे वहाँ पहुँच नहीं सकती थी। और संतों का प्रादुर्भाव अगर न होता तो ये आगे जा जा करके अटकी पड़ी हुई हैं। तपस्या किया ऋषियों ने, मुनियों ने, और आगे बढ़े लेकिन अटक गए, क्योंकि भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। आगे का रास्ता मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब यह शरीर पंचभौतिक छोड़ता है तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में जीवात्मा जाती है, और उसके बाद में आपके सूक्ष्म शरीर में और फिर कारण शरीर में, 4 शरीर में ये बंद की गई। चारों शरीर जब ये छूटता है तब इसको शब्द पकड़ में आता है, और शब्द जब पकड़ में आता है तब ये ऊपर आने जाती है। अब शब्द के पकड़ने में भी फंस जाती है, फंस सकती है, लेकिन वहाँ पर सद्गुरु मिल जाते हैं तो वो खींच ले जाते हैं, फिर देर नहीं लगती है। कान्हा बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी तुम मूर्ख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और खींचे सूरत गुरु बलवान। शब्द को पकड़ करके वो खींच करके ले जाते हैं और तब वहाँ पहुँचा देते हैं। तो कहा गया मानुष जन्म बड़ा अनमोल, और सद्गुरु मिले तब दिया भेद खोल। तो जब सद्गुरु आए इस धरती पर तब उन्होंने इसका भेद खोला और ये बताया कि इसी शरीर के अंदर से ही रास्ता गया हुआ है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से रास्ता गया हुआ है, कि जिससे तुम अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हो। और जब अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे तो नीचे तुम्हारा उतरना नहीं होगा। फिर वहाँ तो आनंद ही आनंद है, वहाँ तो खुशबू ही खुशबू है, वहाँ तो सुंदरता ही सुंदरता है। तो वो रास्ता आपके इसी शरीर के अंदर में ही है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में ही है। लेकिन अन्य युगों में समझ लो कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाई थी। थे तो उस समय पर भी थे, पावर में थे, लेकिन पहुंच इतनी नहीं थी, क्योंकि अत्याचार, पापाचार, दुराचार इतना नहीं था, जीवात्माएँ इतनी फंसती नहीं थी। लेकिन जब यह कलयुग आया, इसमें ज़्यादा नरकों में जाने लगी, तब प्रकट रूप में संतों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। गोत्र और प्रकट 2 तरह के होते हैं। एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं, लोगों की दया करते रहते, लौटाते रहते हैं। और जब ज़्यादा भटक जाते हैं लोग तो घूम घूम करके बताते हैं, समझाते हैं। एक जगह इकट्ठा होकर के लोगों को समझाते बताते हैं। तीज त्यौहार का बहाना बना करके लोगों को इकट्ठा करते हैं कि चलो किसी भी बहाने ये आ जाए, कैसे भी आ जाए। यहाँ तक कि इतिहास मिलता है कि आदमी नहीं पकड़ में आते हैं तो जानवरों को ही पकड़ लेते हैं। कैसे ये भी बता दें। ये हमारे गुरु महाराज, ये गुरु महाराज का ये फोटो है। गुरु महाराज नहीं, गुरु महाराज का फोटो है। तो जिनका फोटो है वो गुरु महाराज के पास रहने का बहुत मौका मिला। 40 साल दया किया उन्होंने रखने का। तो खाली बैठते थे तो बहुत सी बातें बताते थे, तो अपने गुरु के बारे में भी बताते थे। तो बोले कि हमारे गुरु महाराज बड़े दयालु थे,
बड़े कृपालु थे और बहुत साधारण रूप में रहते थे, क्योंकि जब उनको काम नहीं करना होता है और इस तरह से प्रकट रूप में, तो अपने को बहुत सिमटा करके रखते हैं, बहुत सिमटा करके। अन्य समझ लो कि खेत में से जुताई करते रहते हैं, बकरी चराते रहते हैं, ऐसे और काम करते रहते हैं। तो अपने गुरु महाराज के बारे में गुरु महाराज ने बताया कि घास लेने के लिए जाते थे। तो घास लेने के लिए जाएं, कभी चले जाएं उधर तालाब के किनारे, नदी के किनारे, और फिर वहीं घंटों बैठे कुल्ला करते रहें जीवों की भलाई के लिए। एक बार एक आदमी ने पूछा, इतनी देर गुरुजी क्यों कुल्ला करते हो? नहीं बोले। जब पीछे पड़ गया तो बताना ही पड़ता है, उनका धर्म ये होता है, बड़ों का एक कर्तव्य होता है कि बताओ समझाओ। लेकिन बहुत सी चीज़ों को तो छिपा करके रखते हैं कि बता देंगे तो इसको विश्वास नहीं होगा और यह हंसी उड़ाएगा, और जो बताने लायक होता है या जिज्ञास होता है, प्रेमी होता है, उसको बता भी देते हैं। तो जब देखा कि जिज्ञासा बस पूछ रहा है तो बता दिया, कहा इनका भी भला हो जाएगा। किसका भला हो जाएगा? उन जीवों का, मछलियों का, जो कुल्ला का पानी पी लेती हैं। मछली का काम क्या होता है? तालाब में कोई भी चीज़ पड़ जाए तो उसको मछली खा जाती है। मछली का काम होता है सफाई करना, जो भी चीज़ वो उसमें जाएगी उसको वो खाएगी। खाए कि कहाँ रखेगी, कैसे सफाई करेगी? कोई झाड़ू तो उसके पास होता नहीं, तो वो खा करके ही उसको साफ कर देती है। तो कुछ भी डालोगे आप, मीठा डाल दो, मेवा मिष्ठान डाल दो, आप कोई मुर्गा डाल दो, आप सुअर बकरा डाल दो, जो भी डालोगे, मुर्गा भैंसा जो भी डालोगे, आदमी डालोगे, सब खा जाएगी। उसका काम तो खाने का है। आप संत जो अपनी आत्मा को जगाते हैं और उनके शरीर के अंदर जब आत्मा आती है तो शरीर में भी ताकत आ जाती है। तो मुँह में जो कुल्ला करके फेंकते थे वो कुल्ला भी ताकत देता था, उसमें भी शक्ति थी जीवों के उद्धार की पार करने की। तो बोले इनका भी भला हो जाएगा। ऐसे ही दादा गुरु जाते थे घास छीलने के लिए, घास खोद करके लाते थे। एक गाय थी और सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल जाते थे और दोपहर में भोजन के समय 2 बजे आते थे। अब घास कितनी लाते थे? इतनी। तो लोग कहें बताओ, इतना देर घास निकालते हैं और इतनी घास लाते हैं, आखिर कारण क्या है? लोगों ने देखा तो ऐसे अन्य समझ लो कि घास को पकड़ा और ऐसे अन्य समझ लो खुरपा लगाया और सूरत निकल गई, उधर चली गई, ऊपर लोकों में चली गई। अब इधर शरीर का कोई ज्ञान रहेगा? कोई ज्ञान नहीं, कोई भान नहीं। और जब फिर इधर आई तब फिर उसको दबाए तो बहुत समय लग जाता था, लीन हो जाते थे उसी में। टोलाराम थे, टोलाराम लीन हो जाते थे। कैसे कैसे संत हुए, गृहस्थ आश्रम में हुए, दुकानदारी करते थे। और फिर एक आदमी सामान खरीदने के लिए आया, तोलने लग गए, 1 2 3 4 5 12 10 11 12 13। जब 13 पहुँचे तब तक सूरज चढ़ गई। 13 13 13 13 सब तोल दिए, जो था 13 13 में तोल दिए। हाँ, पूरा जब खाली हो गया। अब लड़का आया, आज क्या हो गया? सब तोल दिया 13 13, इसके आगे गिनती नहीं सीखा, आज क्या हो गया पिताजी आप? अब फिर जब डांट लगाया तो होश में आए, होश में आया तो उसने कहा तो सब तोल दिया। वो तो जिसको तोल दिया वो तो कह रहा है कि यानी हम नहीं ले जाएंगे, हमको तो उतने दो जितना हमको चाहिए। बोले नहीं, अब दे दिया तो अब नहीं। लड़का एतराज कर रहा है, तब तक बोले मालिक अब आप ही समझो और समझाओ बच्चे को। समझा? हो कहा अच्छा ठीक है, तो उधर देख क्या हो रहा है। देख के आया, तब तक देखा पेड़ भरा पड़ा हुआ है भरपूर, जो इच्छा की ही मन माही और हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिसको मालिक मिल गया और वो अन्य समझ लो इच्छा करे, उसकी इच्छा न पूरी हो, वो जरूर होगी। इच्छा तो पूरी होगी। दुनिया जिसने बनाया वही मिल गया, तो वो दुनिया की चीज़ों को पूरा नहीं करेगा। कहते हैं भक्त के वश में भगवान होते हैं, और भक्त की इच्छा भगवान न पूरा करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अब आप ये समझो कि लीन हो जाते थे और फिर अन्य समझ लो कि ऐसे घास
ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे रखते जाते थे। तो जो संत होते हैं इनको सब पहचानते हैं, पूरे संत थे। गुरु महाराज तो हमारे थे ही पूरे, इनके गुरु भी पूरे संत थे। तो गुरु महाराज के गुरु महाराज आए, समझो कि उनको लोग पहचानते, कहते हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशु और पक्षी भी हित अनहित को देखते हैं, बदन की खुशबू से मालूम हो जाता है उनको। देखो मांसाहारी होते हैं, उनके पसीने की बदबू अलग रहती है, उनका चेहरा मोहरा अलग हो जाता है। शराबी होते हैं, उनकी ये खालें सिकुड़ जाती हैं, उनका चेहरे के ऊपर फर्क पड़ जाता है। शरीर के अंगों पर तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, किडनी खराब होती, लीवर खराब होता है, अंग खराब होते हैं, ये तो होते ही होते हैं, लेकिन चेहरे मोहरे से ही पता चल जाता है कि शराबी है। तो ऐसे ही अन्य समझ लो कि ये पहचान हो जाती है। तो पशु और पक्षियों को भी पहचान हो जाती थी। तो एक सांप आया और उसी घास में बैठ करके दर्शन करता रहा, छिपा रहा कि और कोई न देख ले कि मार दे जान से। ये जान बचाते हैं। आप तो सांप से डरते हो, लेकिन सांप योनि में जो पड़ गई है जीवात्मा जो आपके अंदर है, वो अपनी जान बचाती है। इतने आदमी आप यहाँ बैठे हो, अभी कोई सांप उधर से आता दिखाई पड़े तो एक की हवा नहीं मिलेगी, सब भगोगे, कोई उधर कोई उधर कोई उधर। लेकिन सांप आदमी को देख करके डरता है कि कहीं हमारे ऊपर ना हमला हो जाए। जहरीला होता है लेकिन दौड़ के नहीं काटता है सांप। जब उसको कोई छेड़ देता है, गुस्से में है, तो भले दौड़े। अब दौड़ ही जाए तो क्या करना चाहिए? अगर खदेड़ दे सांप तो कोई चीज़ फेंक देना चाहिए। फेंक दोगे तो वो समझेगा कि यही हमारा जो है शिकार है, उसी में लिपट जाएगा, आगे नहीं बढ़े। और अगर कुछ ना हो, टोपी ना हो, कुर्ता भी ना हो, तो हाथ पाँव तेजी से दौड़ना, तो घूमो ऐसे चक्कर लगाओ, तो घूम नहीं सकता है, गोलाई में नहीं घूम पाता है सांप। तो अब आप ये समझो कि एक सांप आया और उसी घास में ऐसे बैठ गया, बराबर दर्शन करता रहा। दादा गुरु ने क्या किया, घास सब इकट्ठा किया, थोड़ा थोड़ा घास ऐसे रखे थे और सब इकट्ठा किया और गठरी में बांध करके ले आए और रख दिया। तो जब रखते थे तो जो लोग वहाँ सेवा में रहते थे आश्रम पर कुटिया में उनके, वो लोग छील करके काट कूट करके गाय को खिला देते थे। तो कहे देखो उसको संभाल के खोलना, संभाल के खोलना, संभाल के। और वो लोगों ने कहा कि क्या कोई चीज़ है? बोले संभाल के खोलना। और संभाल के खोले तो उसमें से सांप निकला और सांप निकल करके चला। बोले कुछ बोलना नहीं, जाने दो। चला गया वो, चला गया। तो लोगों ने कहा गुरुजी इसको क्यों ले आए, क्यों ले आए? सब मुस्कराए। एक ने कहा इसको क्यों पकड़ के ले आए, तो मुस्कराए। बोले और लोग तो पकड़ में आते नहीं, तो हम इसी को पकड़ में ले आए, इसी को पकड़ के ले आए। तो अपने निशाने पर हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, क्योंकि कर्मों का जो चक्कर होता है वो पर्दा डाल देता है। आप समझो लेकर कोई चश्मा काले रंग का लगा ले और सूरज को देखने की कोशिश करे तो काला ही तो दिखेगा, लाल लगाएगा तो लाल, शीशा लगाएगा तो वही दिखेगा। है ना, जाकी रही भावना जैसी और मूर्त देखी तन तैसी। तो संतों का प्रादुर्भाव हमेशा से धरती पर हुआ और सब लोगों ने यही कहा कि भाई यह मनुष्य शरीर, ये अन्य जो आपको मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। और जितने भी लोग आए वर्णन किए, अन्य संत जो आए, पहले के जो लोग आए जो संत गति को प्राप्त नहीं थे, सतलोक की जानकारी जिनको नहीं थी, वो लोग अन्य बीच के ही लोगों को सब कुछ बताए। और आप समझ लो कि जो ब्रह्मा के मुँह से वेद निकला उसमें खाली नियत नियत ही लिखा रह गया कि आगे कुछ है, लेकिन आगे क्या है इसका पता नहीं लगा पाए। तो जहाँ जिस तरह से समय परिस्थिति के अनुसार आए, ये जानकार महात्मा या महापुरुष या ऋषि मुनि योगी योगेश्वर जो आए, उन्होंने उसके हिसाब से लोगों को बताया और समझाया और उसी में लगा दिया। तो बहुत से लोग अब भी लगे हुए हैं उसी में। किस में लगे हुए हैं? 10,000 वर्ष की साधना में, 1000 वर्ष की साधना में, क्योंकि पहले उम्र लोगों की ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र और कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई। अब आप सोचो 100 वर्ष की उम्र भी नहीं पूरी हो पा रही
तो ऐसे कम उम्र में 10,000 वर्ष की तपस्या करके, 1000 वर्ष की तपस्या करके, साधना करके कोई कैसे पार हो सकता है। लेकिन अब लगे हुए हैं उसी अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाने में लगे हुए हैं, प्राणायाम के करने में लगे हुए हैं। ऐसे इस वक्त पर तो कम है, ज़्यादातर लोग तो बस खाओ पियो और मौज मस्ती में ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जानकार हैं, समझदार हैं, जानने की जिनकी इच्छा है, प्रभु से जिनको प्रेम हो रहा है, धार्मिक भावना जिनके अंदर है, वो उसमें लगे हैं। लेकिन इस समय उससे काम नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि समय कम है। देखो इस समय तो आँखी मध्य पाँखी चमके और पाँखी मध्य द्वारा पत्ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ है उससे भवसागर से पार हो सकते हैं। देखो फकीर ने भी कहा, ऐन के अधर, ऐन माने ये चेहरा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खसम को खोज, खसम माने पति परमात्मा परमेश्वर, खसम को खोज जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है। ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है, ईसा मसीह ने कहा इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। तो जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है। जहाँ पर तारा झलक रहा है वहीं पर खुदा का सिंहासन है, भगवान का सिंहासन है, खुदा का यानी तख्त है। अब खुदा का तख्त दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तारा जहाँ झलकता है खुदा का तख्त क्यों दिखाई पड़ता है? खुदा को तो लोगों ने कहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। कहा फकीरों ने कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जितेंद्र से पूछो दिल की आशियाने में। तो फकीरों की बातों पर लोगों ने विश्वास तो किया। विश्वास अगर आदमी न करे तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एक बार तो विश्वास करना ही पड़ता है। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसको ये विश्वास रहता है कि ये मास्टर जी हमको पढ़ा लिखा करके कलेक्टर कमिश्नर बना ले जाएंगे, ICS PCS में हम आ जाएंगे, तो उसको ये विश्वास रहता है। तो विश्वास तो करना पड़ता है। तो विश्वास तो लोगों ने किया कि भाई जब इतने लोग कह रहे हैं, फकीर भी कह रहे हैं, महात्मा भी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं कि इसी में मिलता है, तो मिलता क्यों नहीं? तो मिलने ना मिलने का कारण भी बताया कि एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर फिर इतनी हविश और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। दिल तो एक है लेकिन ख्वाहिशें बहुत हैं, इच्छाएं अनंत हैं। 10 बीघा ज़मीन है तो 50 बीघा हो जाए, एक गाड़ी है तो 4 गाड़ी हो जाए, एक दुकान है तो 8 दुकान हो जाए। लखपति कह रहा हम करोड़पति हो जाएं, करोड़ जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो ये हविश, पत्र परिवार की हविश, धन दौलत की हविश आनी ये बड़ी जोर पकड़ रही है कि जिसकी वजह से यह मन उधर ही चला जाता है, ध्यान उधर ही बढ़ जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता। विश्वास के साथ आदमी मन लगा करके कर नहीं पाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो खाते पीते हैं, गलत अशुद्ध आहार जो करते हैं, मांस मछली अंडा शराब का जो सेवन करते हैं, उससे जो गंदगी कर्मों की है उसकी वजह से यानी वो नहीं दिखाई पड़ता है, वो नहीं मिलता है, खुदा का दीदार नहीं होता है। आप देखो मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते और उसके अंदर ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो तो वहाँ मंदिर में कोई पूजा नहीं करता है। कहते हैं जगह ठीक नहीं है, भगवान खुश नहीं होंगे यहाँ पूजा करेंगे तो। मस्जिद में कोई नमाज नहीं अदा करता है, कहते हैं नापाक जगह हो गई। गुरुद्वारा का पाठ, गुरुद्वारा में पाठ लोग नहीं करते गुरु ग्रंथ का, अगर वहाँ गंदी चीज़ कोई डाल दो। और आप समझ लो चर्च में भी इसी तरह प्रे नहीं करते हैं, कहते हैं जगह गंदी हो गई है,
यहाँ अगर बैठ के करेंगे तो कबूल नहीं होगा। अब आप ये समझ लो, जब इसको मानो मंदिर बताया गया, इसको जिस्मानी मस्जिद बताया गया, इसी को चर्च, इसी को गुरुद्वारा बताया गया, घर में घर दिखलाए दे, यानी घट में घर दिखला दे, घट में ही घर दिखला दे। जो सदगुरु परम सुजान ऐसे सदगुरु में जाएं जो सतपुरुष का दर्शन करा दें, इसी घट में दिखा देते हैं। ऐसे सदगुरु की खोज करो, उसमें लिखा हुआ है। तो अब आप ये समझो, जगह जब गंदी हो जाती है तो यानी कैसे यानी पूजा उपासना को बोलोगी। कितना भी आप किताब पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, वेद पुराण पढ़ लो, आप समझ लो कि कितना भी तीर्थ कर लो, कितना गंगा जमुना में स्नान कर लो, कहते हैं ना त्रिवेणी स्नान कर लो, कुंभ में चलो स्नान कर आओ, बस सीधे विमान आएगा स्वर्ग से और बैठा करके लेकर के चला जाएगा। अब आप समझो मछली और कछुआ तो उसी में रहते हैं, 24 घंटा स्नान ही करते रहते हैं, तो किसी के पार होने की कोई खबर आई? किसी का नहीं। बस अज्ञानता में ही अन्य समझ लो कि ज्ञान पैदा कर लेते हैं, न जानकारी में ही अन्य समझ लेते हैं कि बस ऐसे सब हो गया। जब कोई ख़त्म हो जाता है, शांत हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो लिख करके भेजते हैं कि स्वर्गवास हो गया। अरे तो सबका स्वर्गवास हो गया तो नरक का दरवाज़ा क्या बंद हो गया? कोई नरक जाता ही नहीं है। अरे सबका सबको स्वर्ग ही भेज दे रहे हैं। तुम मन से ही जब भेजना है, कहने से ही स्वर्ग जब पहुंचाना है, पहुंचना है, तो किसी को भी स्वर्ग पहुंचा दो। आवाज़ समझो कि इससे कोई काम बनने वाला नहीं। जब तक अंतर के आने समझ लो कि गंगा जमुना में स्नान नहीं करेंगे। त्रिवेणी कहाँ पर है? त्रिवेणी यहाँ पर है, ये यहाँ पर इंगला पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ यहाँ पर जुड़ती हैं, वही पूरे शरीर को चलाती हैं। 72,000 नसें शरीर को चलाती हैं, इंगला पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ियों से जुड़ी हुई, और तीनों नाड़ियाँ ये वहीं पर जुड़ी हैं, वो है त्रिवेणी। 3 धाराएं जहाँ मिलती हैं वो होता है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी कहाँ है? अंदर में है। वहाँ जब स्नान करोगे, वहाँ जब स्नान किया कबीर साहब ने, तब कहा यही घट भीतर 7 समुंदर, वाही मलमल नहाओ, मजबूरा विदसवा न जाओ, घर ही है क्या करी। यही घट भीतर कल्प वृक्ष है, याही के नीचे छाओ। जब उनको ज्ञान हो गया, जब उनको जानकारी हो गई, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया, संध्या तर्पण न करूँ, गंगा कबो न नहाऊँ, और हरि हीरा अंतर बसे, वाई नीचे छाऊँ। साफ साफ उन्होंने कह दिया, इतना साफ उन्होंने कहा। लेकिन अब उन्होंने तो ऊपर की रचना का वर्णन किया, अब उसको किसी ने देखा नहीं। तब कहते हैं कि कबीर साहब उल्टा बोलते थे, और कबीर साहब कह रहे हैं कि दुनिया वाले उल्टा बोलते हैं। कहते हैं ना, चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। जो चलती रहती है उसको कहते हैं गाड़ी है, गाड़ी है। चलती को गाड़ी कहें, बना दूध को खोया। खोया बढ़िया जब गाढ़ा हो जाता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, बढ़िया जब बढ़िया थोड़ा सा खा लो, मन पसंद हो जाए, खुशबूदार हो जाता है, तब कहते हैं खोया है, बेकार का है, खोया हुआ है। और जो जिसमें रंग होता है उसको कहते हैं नारंगी है, रंग नहीं है इसमें। तो आवाज़ समझो कि जगत भगत सो बह रहे, चारों जुग परमान, दुनियादारों का और संतों का तालमेल रहा है नहीं, बड़ा विरोध हुआ। बहुत विरोध करते हैं लोग, दुनियादारों का काम ही यही रहा, हमेशा यही रहा। तो अब आप ये समझो कि अंदर में ही सब कुछ है। अदालत लगी हुई थी देवताओं की, तो बोले भाई गंगा जी को बाहर निकाल दिया जाए, ये बड़ी पापी हैं। गंगा जी ने कहा मैं क्यों पापी हूँ? अरे पापी तुम इसलिए हो कि तुम में लोग पाप धोते हैं और तुम सबके पाप को साफ करती हो, ले लेती हो। बोले देखो पाप वाप तो मैं लेती नहीं हूँ, और जो ये कहते हैं कि मैं पाप को गंगा जी में धो के आ गया, तो उनके पाप को मैं दे देती हूँ पौन देवता को। तो पौन देवता वहाँ सूरज तक पहुँचा देते हैं। तो पौन देवता को ये हुआ कि भाई पौन देवता को ही निकाल दिया जाए। तो पौन देवता ने कहा मैं ये हमको देते हैं तो हम सूरज को पहुँचा देते हैं। तो बोले कि सूर्य देवता को निकाल दिया जाए, ये सबका पाप ले लेते हैं।
तो उन्होंने कहा मैं पाप वाप नहीं लेता हूँ, और इनके जो भाव इस तरह के हैं पाप कि हम ले लेते हैं तो हम उनको मेघराज को दे देते हैं, बादल को। तो बोले सबसे ज़्यादा पापी मेघराज बादल हैं, इनको निकाल दिया जाए सभा से। बोले देखो भाई, ये कहते हैं कि पाप हमको देते हैं तो हम पाप अपने पास नहीं रखते, फिर उन्हीं के ऊपर बरसा देते हैं, उन्हीं के ऊपर। तो पाप ऐसे नहीं धुलते हैं, पाप कर्म करने से धुलते हैं, पाप भजन करने से धुलते हैं, पाप सेवा करने से धुलते हैं। और पाप को कौन धुलवाते हैं? जब संत मिल जाते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं, तब वो पाप को धो देते हैं, अंतःकरण को धो देते हैं। इसीलिए फकीर ने कहा कि दिल का हुतरा साफ कर, राना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए थोड़ी देर के लिए ध्यान को हटाओ, और हुजरे को साफ रखो, पाक साफ रखो इसको। इसके अंदर कोई गंदी चीज़ मत भरो, इसके अंदर अन्य समझ लो ऐसी चीज़ों को मत डालो कि जिससे इसका सिस्टम बिगड़ जाए। सिस्टम ही तो नशे से बिगड़ता है, नशे से सिस्टम ही बिगड़ता है, क्योंकि खून में तेजी आ जाती है। मांस लोग खाते हैं तो खून बेमेल क्यों होता है? क्यों? इसलिए कि मांस जल्दी पचता नहीं है, और पचता नहीं है तो उसमें गैस बनती है, और गैस बनती है तो अन्य समझ लो कि खून में तेजी आती है। जैसे कोई गरिष्ठ चीज़ खा लो, तेल घी के बनी चीज़ ज़्यादा खा लो तो पेट फूलता है, गैस बनता है, हजम नहीं होता, मैदा हजम नहीं करता है। तब कहते हो दिमाग नहीं काम कर रहा है, चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर पट्टा बांधता है, दबाता है ऐसे, तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो दिमाग तो तभी नहीं काम करता है, समझो आपके जब अन्य समझ लो खून का दौरा तेज हो जाता है। आप देखो कहते हैं कि मेरा खून खौल रहा है, हर दौर मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे। खून इसलिए खोलता है कि वही चोर करता है, वो जो मांस और वो है। देखो मांसाहारियों को क्रोध ज़्यादा आता है, कैसे भी बता दें। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, और एक कमरे में 4 गाय बंद कर दो, या बैल बंद कर दो, बैलों के लिए चारा डाल दो, और रात भर खाएंगे, और सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और कुत्ते जिसमें बंद हैं, और रोटी डाल दो, भरपूर रोटी डाल दो, और रोटी भी खाएंगे और एक दूसरे को नोचेंगे। सुबह रात भर तो चींपू की आवाज़ आती ही रहेगी, कूँ कूँ चूँ चूँ पू पू, और छुपने की और इसकी उसकी आवाज़ आती ही रहेगी। लेकिन सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पूंछ कटा हुआ, और किसी का कान कटा हुआ, और किसी के पैर से खून निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्रोधी होते हैं। मांसाहार क्रोध को बढ़ाता है। शराब खून के दौरे को तेज कर देता है, बुद्धि काम नहीं करती है। हजार बुराई शराब में, शराब इतनी बुरी चीज़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है? तो उन्होंने कहा आप हमको मौका दीजिए। बोले ठीक है, मौका दे दिया उन्होंने। तो राजा के महल के पीछे एक बगीचा था, उन्होंने उस बगीचे में एक मंदिर बनवाया, जिसमें 4 दरवाजे लगवाए। 1 नंबर दरवाजे पर एक औरत को बैठा दिया, 1 नंबर दरवाजे पर एक लड़के को बैठा दिया छोटे से, और एक सिपाही खड़ा कर दिया तलवार लेकर के। 2 नंबर दरवाजे पर एक सुंदर औरत को बैठा दिया। 3 नंबर दरवाजे पर कुछ मांस के टुकड़ों को तलवा करके रखवा दिया, सिपाही खड़ा कर दिया। 4 नंबर दरवाजे पर कुछ शराब की बोतलें रखवा दी, और सिपाही खड़ा कर दिया। इतनी कार्रवाई जब पूरी हो गई तो बादशाह से कहा चलो बगीचा घूम आएं। बगीचा घूमने जब गए तो बोले चलो मंदिर में थोड़ा आराम कर लें, विश्राम कर लीजिए। बोले चलो, बैठने की व्यवस्था मैंने बना दी है, आप चलिए। तो बादशाह सलामत गए, बैठ गए। तो शहर के प्रतिष्ठित साधु को उनके चेले के साथ बुलवाया,
और जब वो आ गए तब गुरु जी को तो बुला करके अंदर बैठा लिया और चेले से कहा तुम बाहर रहो, गुरु जी जब बुलाएंगे तब आना। थोड़ी देर के बाद गुरु जी ने आवाज़ लगाया कि बच्चा तू आ जा। तो 1 नंबर दरवाजे से जब मंदिर में जाने लगा तो सिपाही ने रोका, कहा ये लो तलवार और इस लड़के का कत्ल कर दो और फिर तुम मंदिर चले जाओ। तो उसने कहा कत्ल कर दें? मानव हत्या इतना बड़ा पाप तो कोई पाप ही नहीं होता है। ये मनुष्य मंदिर ये जो उस मालिक ने दिया 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब ये मिला है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर सम्मान ने कौनो दे ही, जीव चराचर जाचते हैं, जितने भी चराचर के जीव सब इसको मांगते रहते हैं, क्योंकि इसी में मालिक मिलता है, मालिक के मिलने का रास्ता है। और इस मंदिर को हम गिरा दें, ये तो हो नहीं सकता है। तो सिपाही ने कहा तो राजा का तो यही हुक्म है कि जो इस लड़के का कत्ल करेगा वही अंदर जाएगा। तो बोले गुरुजी ने हमको बुलाया है। तो गुरुजी ने बुलाया होगा, चलो तुमको दूसरा रास्ता बता देते हैं, इस मंदिर में और भी रास्ते हैं, तुम और किसी रास्ते से चले जाओ। 2 नंबर दरवाजे पर जब पहुंचा तो औरत ने कहा कि तुम इसे से शादी कर लो और पत्नी पर का धर्म निभाव दो और फिर उसके बाद तुम अंदर चले जाओ। बोला ये तो हो ही नहीं सकता है, तुम तो मेरी माँ और बहन की तरह से हो, जननी समझान है पर नारी और धन पर आए बिस्ते विष भारी। भारत देश का इतिहास बता रहा है कि यहाँ पर जब सुख संपन्नता थी, जब मांगे बाई देह जल रामचंद्र के राज, काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, कोई कोढ़ियप्पा हिल्लूला लगड़ा नहीं था, कोई अल्प मृत्यु में मरता ही नहीं था, उम्र पूरी करने के बाद मरते थे। तो उस समय पर लोगों के सबसे पहले राजा राम ने यही नियत दुरुस्ती की, यही सिखाया था कि दूसरे के धन को जहर की तरह से समझो और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझो। तो तुम तो मेरी माँ और बहन की तरह से हो, तो तुम्हारे साथ ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। और हम तो विरक्त हैं, हमको तो नारी के कोई इच्छा ही नहीं है, हम तो विरक्त हो गए, साधु बन गए, साधु के साथ हो गए। तब उसने कहा देखो इस रास्ते से वही जाएगा जो मेरे से कुकर्म करेगा। तो बोले कि हम तो बोला बहुत परेशान है, गुरुजी ने हमको बुलाया, हम पहुंच नहीं पा रहे, आदेश का पालन नहीं कर पा रहे। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, हम तो गुरु भक्ति में पीछे हट रहे हैं। तो आप हमको रास्ता बताओ, आपने हमको माँ बहन, हमने आपको माँ बहन मान लिया, तो आप उपदेश करो, हमको रास्ता बताओ क्या करें। तब उसने कहा कि तुम और रास्ता देख लो, इसमें और भी रास्ते हैं मंदिर में। फिर तीसरी तरफ गया तो वहाँ मांस के टुकड़े तले रखे हुए थे। सिपाही ने कहा इसको खा लो और फिर अंदर चले जाओ। पूछा ये क्या है? तो कहा ये गोश्त है, मांस है। भला मांस तो मनुष्य का भोजन ही नहीं है, मनुष्य का भोजन तो जड़ वस्तु है। धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा जो एक जगह दूसरी जगह आ जा न सके वो जड़ वस्तु है। चेतन तो मनुष्य का भोजन ही नहीं है, मनुष्य का मैदा ही नहीं है, उसको हजम करने का बनाया ही नहीं कुदरत ने इस तरह का, इसको हम कैसे खा सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि ये जीव हत्या करके निकाला गया है, इसलिए इसको तो हम खा ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। जिसमें हिंसा हत्या की गई हो, अन्य समझ लो कि वो भोजन भी अन्न भी दूषित होता है। हिंसा हत्या करके लाया हुआ, लूटपाट करके लाया हुआ, दिल दुखा करके लाया हुआ भोजन भी अगर किसी का कर लिया जाए तो उसमें भी साधना खत्म हो जाती है। अब आजकल सत्संगी तो बढ़िया देखे देसी घी की खुशबू आ रही है और उसने कह दिया भाई साहब पराठा एक ठो खा लो, पनीर की सब्जी बनी है, मटर पनीर खा लो, बल्ला टपक जाता है। अब ये नहीं मालूम कि 30 दिन साधना करो, एक दिन दावत खा जाओ तो सब खत्म हो जाए। भाव एकदम से अन्य समझ लो विपरीत हो जाते हैं।
लेकिन लाल टपक जाता है। तो अब आप पे समझो उसने कहा कि देखो हम ये खा नहीं सकते हैं। साधु के चेले ने कहा हम ये खा नहीं सकते हैं। तो कहा खा नहीं सकते हो तो जा नहीं सकते हो अंदर। अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, केवल चौथा दरवाज़ा था। तो पूछा और कोई दरवाज़ा है? बोले और दरवाज़ा, चौथे दरवाजे से चले जाओ। जब वहाँ पहुँचा तो पहुँचते ही गुरु जी की आवाज़ अंदर से आ गई, अरे बच्चा तो कहाँ रह गया, मुझको तेरा इंतज़ार है, जल्दी कर। बोला गुरु जी मैं तो फंस गया। अरे फंस तो तुम गए, लेकिन अब तुम अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उससे निकल करके आ जाओ। मुझको तो इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। अब गुरु का आदेश कहा गया, चाहे रैन में हो, चाहे बैन में हो, चाहे सैन में हो, तुरंत लागू करना चाहिए। उसी को गुरु भक्ति कहते हैं, गुरुमुखता कहते हैं। गुरु भक्त तो लोग बन जाते हैं, लेकिन मनमुखता उसके साथ जुड़ी रहती है। कैसे ये भी बता दें। आदेश का पालन तो करते हैं, तो एक आदेश का पालन ये होता है कि गुरु ने कहा कोई खड़ा है, बाहर दूर खड़ा है, गुरु ने कहा चल जल्दी आ जाओ। अब एक तो भाग पड़ेगा, कंकड़ है, पत्थर है, जमीन जल रही है कि ठंडी है कि क्या है, गुरु का आदेश हुआ है भाग करके पहुँचो गुरु के पास। और दूसरा जूता चप्पल खोजता है, दूसरा खड़ा होकर देखता है पैर तो नहीं जल जाएंगे। अब इसको ये नहीं मालूम है कि जब गुरु की दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, तो यानी गुरु जहाँ, यानी शिष्य जहाँ पर पैर रखता है उसके पैरों के नीचे उनका हाथ हुआ करता है। लेकिन वहाँ मनमुखता जहाँ जुड़ी रहती है वहाँ गुरुभक्ति नहीं हो पाती है। तो गुरुभक्त किसको कहते हैं? जो आदेश का पालन करता है, समय परिस्थिति नहीं देखता है, आगे का भविष्य नहीं सोचता है, गुरु के आदेश पर मरने मिटने के लिए कुर्बान रहता है। तो भगत तो था ही वो। तो भगत था तो कहा गुरु पुकार रहे हैं और मैं गुरु जी के आदेश पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तब सोचा उसने कि 1 नंबर दरवाजे का काम हो नहीं सकता, 2 नंबर का भी नहीं हो सकता है, 3 नंबर पर भी मांसी रखा वो भी नहीं खाया जा सकता है, 4थे नंबर पर जो ये कह रहा है दरवाजे से अंदर जाने के लिए, ये शराब की बोतलें रखी हैं, इसको पी लो और फिर तुम चले जाओ। तो लो सबसे आसान यही है, पी लें, पानी ही तो बना हुआ है। अब वो इस चीज़ को भूल गया कि गंगा जल कृत बारुड़ी जाना और तदप न संत करें तही पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए, इस चीज़ को भूल गया और कहा लाओ शराब है पी लें। और जब पिया तो अमृत पियो तो अमृत का नशा और विष पियो तो विष का नशा होना है। जब शराब पिया तो अब उस नशे में आ गया। उस नशे में जब आया, शराब के नशे में जब आया तो गया मांस खाया, औरत के साथ भोग किया। और जब थोड़ा होश आया, उठा तो कहा ये तो मेरे से बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि नशे में अपराध किया। शराबी देखो अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता है, चाची का हाथ पकड़ लेता है, बुआ का हाथ पकड़ लेता है, समझ पाता है। काम वासना की ध्वनि उसको जब सवार होती है तब वो ये नहीं देखता है कि यह कौन है, वो तो नारी ही खोजता है। ऐसे ही जब नशे में आया तब उसने वो भी काम कर डाला। यानी कहते हैं ना कि कबाब, शराब और फिर उसके बाद शबाब, फिर वो शबाब को खोजता है। पहले मांस की आदत डालते हैं, शराब पीने लगते हैं उसको गलाने के लिए, और जब शराब के नशे में आता है तब वो औरतों को खोजता है, लड़कियों को खोजता है, वो शबाब उसको कहते हैं, उसको खोजता है। तो अब उसको देखा सामने बैठी हुई औरत, उसके साथ गलत काम कर डाला। लेकिन जब उठा तो होश आया। हर आदमी, हर इंसान को एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होता ही होता है। अब यह है कि जोश में कहते हैं होश मत खो, और जोश में अगर होश को खो दिया तो समझ लो कि उसकी सजा मिल जाएगी, भोगनी पड़ जाएगी। तो होश आया तो कहा ये तो मेरे से बड़ा गलत काम हो गया, और अगर किसी ने देख लिया होगा तब तो हमको मठ से भी निकाल दिया जाएगा।
और राजा को पता चल गया तो सजा दे देगा, फांसी पर लटका दे। क्योंकि उस समय पर नियम पहले के समय में बड़ा सख्त था। आज की तरह से नियम में लचीलापन नहीं था, आज की तरह से भ्रष्टाचार नहीं था, आज की तरह से बेईमानी ठगी नहीं थी। लोग बड़े सच्चे होते थे, सच्चाई को धर्म मानते थे, सेवा को प्राथमिकता देते थे। आप समझो परोपकार को धर्म मानते थे, हिंसा हत्या लोग नहीं करते थे। उस समय का वातावरण पहले का अलग था। और अगर कोई गलती करता था राजतंत्र में तो राजा उसको सजा देता था। अब तो प्रजातंत्र में जैसे कहते हैं बहुत बजनियाँ टांगे ठाड़, जब ज़्यादा बैंड बजाने वाले होते हैं सब नहीं बजाते हैं, कुछ ऐसे ही हाथ पटकते रहते हैं और खड़े रहते हैं वर्दी पहने हुए, कहते हैं हमारी टीम 21 आदमियों की है, 40 आदमियों की बैंड की टीम है। ऐसे ही हो जाता है। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ चुपचाप बैठे ही रहते हैं, वो जो गोल चक्कर है दिल्ली में, भोपाल में और वहाँ बहुत से लोग ऐसे तंबाकू मलते रहते हैं ऐसे। और कोई बिल पास हुआ तो कहते हैं अरे उठाओ हो, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, और फट से मुँह में मारे और हाथ उठा दिए। पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब आजकल का प्रजातंत्र इस तरह का हो गया। तो अब आप समझो पहले ऐसा नहीं था। राजा पूरी निगरानी रखता था, राजा पूरा सजग रहता था, राजा यानी लोगों के बीच में आता जाता था, घुला मिला रहता था, प्रजा के साथ में रह करके और प्रजा के दुख तकलीफ को देख करके और समझ करके उनके दुख तकलीफ को दूर करता था। तो सजा भी देता था और मदद भी करता था राजा। तो कहा राजा तो यानी हमको समझ लो सजा दे देगा, फांसी पर लटका देगा। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ये अपराध कर डाला। तो इधर उधर देखा तो कहा कोई देखा तो है नहीं, कौन बताएगा किसको, कोई क्या बताएगा। लेकिन देखा कि और कोई नहीं है दरवाजे पर, क्योंकि सब अंदर मंदिर में बुला लिए गए थे, बीरबल ने बुला लिया था। तलवार रखी थी और वही छोटा सा बच्चा 1 नंबर दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो कहा यही जो है देखा है और यही शिकायत करेगा, यही शिकायत करेगा। क्योंकि शराब के नशे में बुद्धि का भी विकास नहीं रहता है, बुद्धि काम नहीं करती है उस समय, पूरा निर्णय भी नहीं ले पाता है वो। कहीं यानी अगर उसको शंका हो गई तो शंका ही वाली बात करता है वो, शंका ही रहती है। तो सोचा कि यही कहेगा और ये कह देगा तब तो सज़ा मिल ही जाएगी। तो मौका अच्छा है, कोई देख भी नहीं रहा है, तो न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, तलवार रखी है और लड़का बैठा है, उठाओ तलवार और काट दो लड़के का गर्दन, काम खत्म हो जाएगा। गया, उठाया तलवार और जैसे मारने को हुआ तैसे बीरबल अंदर से आए, हाथ पकड़ लिए, बोले बस अब काम हो गया, खेल खत्म हो गया, अब आगे कुछ मत करना। अकबर वहीं अंदर बैठे थे। अकबर से बीरबल ने कहा हुजूर आपने देखा? कहा देखा तो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा ये आपके सवाल का जवाब है। एक बार आपने मेरे से ये पूछा था कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है, तो सबसे बुरी चीज़ है शराब। जो शराब पीता है, मांस खाता है, वो व्यभिचार करता है, खून कत्ल करता है, 1000 बुराइयों वाली चीज़ है। आज भी आप देख लीजिए, जहाँ अपराध होते हैं, लूटपाट होता है, बलात्कार होता है, जहाँ कोई कत्ल होता है, पास में खोजो तो शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलती हैं। शराब पी करके ही अपराध लोग करते हैं। 1000 बुराई वाली ये चीज़ है। यह देश में बंद होना चाहिए। और अगर शराब देश में आज बंद कर दिया जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। और अब ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। शराब और मांस के पैसे से यह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। हिंसा और हत्या के पैसे से देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है।
और ये हिंसा हत्या किया हुआ, दिल दुखाया हुआ पैसा जहाँ भी लगेगा वहीं सत्यानाश करेगा। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसी की बुद्धि खराब होगी। इसलिए शराब बंद होना चाहिए। तो इस समय तो अभी शराब पीने का समय आ रहा है। अरे कल ही से चालू कर देंगे। कहते हैं होली में मज़ा तभी आएगा जब पिया जाएगा, और पी करके जब थाक गएंगे तभी मज़ा आएगा। कहते हैं ना कि पी करके ही कीर्तन करोगे जब, तब आवाज़ पर लोग मोहित होंगे। जागरण करने वाले माता का कहते हैं पियोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ढोलक तभी बजेगी, हारमोनियम तभी बजेंगे, पैर तभी चलेंगे जब थोड़ा लगा लोगे। तो अब आप ये समझो कि शराब पीने का तो समय आ रहा है, कल परसों में तो बहुत पिएंगे। लेकिन शराबी को कुछ पता चलता है? अरे पी करके और शराबी के सिर पर ही बोतल मार दे और मर जाए, वो सिर फट जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो अब इस समय पर क्या है, जब मुहर्रम आता है ना तो सब मुहर्रम के दिन छाती पीटने लगते हैं। ऐसे जब रामलीला होती है, छोटे छोटे लड़के तीर धनुष ऐसे बना करके और ऐसे रामलीला करने लग जाते हैं। यानी आप ये समझो कि ऐसे गदा बना करके और हनुमान जी बन करके खेल खेलने लगते हैं। जब हॉकी मैच होने लगता है देखते हैं तो भी हॉकी ही खेलने लगते हैं। ऐसे ही अन्य समय लोग क्या होने जा रहा है, मुहर्रम होने जा रहा है। किसका मुहर्रम? चुनाव का मुहर्रम। तो अब यह सरकारें सब निहत्थी हो गई, इनका पावर सब खत्म हो गया और नियम कानून अब किसके हाथ में चला गया कि जो चुपचाप 5 साल बैठे रहते हैं। जब कहते हैं ना कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, तो अब आप ये समझो कि पावर किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के हाथ में है। तो आप अगर मीडिया के कोई लोग यहाँ पर बैठे हो तो आप मेरी बात को अपने माध्यम से पहुँचा दो चुनाव आयोग तक कि कम से कम 3 दिन के लिए ही त्योहार में वो शराब सब जगह बंद कर दें। और वैसे तो इनको पावर है, इस समय पर कोई भी निर्णय ले लेंगे, आचार संहिता से जोड़ देंगे तो इनका नाम हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग अगर ये काम कर देता है कि आज से और जब तक इनकी आचार संहिता रहती है, चुनाव खत्म नहीं होता, सरकार नहीं बन जाती है, तब तक के लिए ये देश में शराब बंद कर दें तो विश्व में इनका नाम हो जाएगा। ये संदेश आप इनको पहुंचा दो कि बाबा जी ने अन्य लोगों के बीच में अन्य इस बात को रखा है और लोगों ने समर्थन दिया है। अरे आप चाहते हो? ये देखिए, हम चुनाव आयोग को विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाखों लोगों को इकट्ठा करके और इसी तरह से प्रस्ताव पास करवा देंगे कि देश में शराब बंद कर दीजिए। ऐसे वैसे कुछ नहीं, ये आपका ईमेल और ये व्हाट्सएप और ये आपकी जो ये मशीनरी है, इसमें तो खराबी हो सकती है, लेकिन नज़रों के सामने जो प्रमाण रहता है उसमें खराबी नहीं होती है। ज़रूरत पड़ेगी तो करोड़ों आदमियों से देश के हित में, लोगों के हित में, जनता के हित में हम हाथ उठवा करके आपका समर्थन दिला देंगे। इसलिए आप इस काम को कर दीजिए। 1000 बुराई शराब मत पीना। अब आप लोग, आप संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, तो देखो समय हो रहा है, आप नए लोग कुछ आए हो, आपको नामदान दूंगा, रास्ता आपको मालिक से मिलने का बताऊंगा। ये प्रेमी आपको समझा करके आए हैं, आपको वो बताऊंगा जो आँखी मध्य पाँखी चमके। बीच से जो रास्ता जाता है आँखों के मालिक से मिलने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का, वो आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज भी बताते रहे, बहुत लोगों को बताया,
लाखों लोगों को इन्होंने, करोड़ों को भी बता दिया इन्होंने, समझ लो। और बताया ही नहीं, रास्ते पर चलाया और बहुत से लोगों को मंजिल तक पहुंचा भी दिया। कैसे कैसे मदद करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ संकट से निकालते हैं सद्गुरु, ये तो अभी 2-3 दिन के सत्संग में आपको बता दिया जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन मदद करते हैं, बाँह गहे का लाज रखते हैं। जब बाँह कहते हैं तो लाज रखते हैं। जो शादी ब्याह करके लेकर के औरत को आता है, जिंदगी भर सुख दुख में साथ निभाता है, ऐसे ही ये एक तरह से जीवात्माओं को काल से अपने हाथ में ले करके और शादी जैसा कर लेते हैं। जब उनके हाथ से अपने हाथ में लेते हैं तो डोर को सूरज के बांध देते हैं और बराबर संभाल करते रहते हैं। तो गुरु महाराज ने आने समझ लो बहुत से जीवों को पार कर दिया। अब इस दुख के संसार में वो दुख झेलने के लिए आने वाली नहीं। कैसे लोग दुखी हैं ये भी आपको बता दूंगा, इन्हीं सत्संगों में आ जाएगा प्रसंग। लेकिन इस बात को समझ लो कि इस समय सब दुखी हैं। इतने आदमी बैठे हो, अभी पूछा जाए कि कोई ऐसे हो कि जो ये बता दो कि आपके घर में साल भर में कोई बीमार नहीं पड़ा, तो कोई नहीं बता पाओगे, कोई नहीं हाथ उठाओगे। कह दिया जाए कि ये बता दो कोई कि साल भर में आपके यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, कोई नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें बीमारी बनी ही रहती है। यह कोई ना बताऊँ तो मैं बता दूंगा, 100-200 को बता दूंगा इसी में। और बात गलत निकल जाए तो कहना, बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता दूंगा कि रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ कुछ होता है। गुरु महाराज आजमगढ़ में सत्संग कर रहे थे तो बड़ा विरोध संतों का, गुरु महाराज का भी बड़ा विरोध हुआ। काम उनको करना रहता है तो विरोध से नहीं डरते। कहा ना, लेक लेक काये चले लेकर चलें कपूर, और लेक छाड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। आगे बढ़ते ही जाते हैं, सपूत होते हैं। गुरु महाराज बहुत हिम्मत किए, बड़ा संघर्ष किए और बहुत लोग उनके पीछे पड़े रहे, कोई बाल नहीं वाका कर पाया, हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। तो शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ, लेकिन काम अपना चालू रखे। हाँ, तो ऐसे तख्त पर बैठे थे और थोड़े लोग बैठे हुए थे, समझा रहे थे। तो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा पढ़े लिख लेते हैं, और समझ लो कि उनकी बुद्धि कुछ और तरह की हो जाती है। 4 अगर साधारण लोग बैठे हों, उनके बीच में कोई बात बताओ तो वो समझ जाते हैं। और अगर ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे हों तो तर्क वितर्क बुद्धि की पहलवानी करने लगते हैं। तो एक क्रीम ब्रेन के आदमी जा रहे थे। क्रीम ब्रेन में कौन लोग होते हैं? तेज दिमाग में वकील, डॉक्टर, जज, बैरिस्टर, यही सब होते हैं। तो एक वकील साहब से जा रहे थे तो वहीं खड़े होकर के ऐसे देखे और फिर उसके बाद में अन्य समझ लो कि बोल बैठे बीच में, महाराज जी हमको प्रश्न करना है। गुरु महाराज ऐसे हाथ हिला दिए। महापुरुष जब सत्संग करते हैं तो जोड़ लेते हैं, धार उनके अंदर आती है ऊपर से। वो तार जब टूट जाता है तो दिक्कत होती है। कहते हैं ना कि एक तो होता है सीने बसीने सत्संग होता है, एक तो आम सत्संग, एक खास सत्संग, एक सीने बसीने सत्संग। तो सीने बसीने सत्संग होता है, उसी में अपना सुन रहे थे तो बीच में ये बोल दिया तो थोड़ा सा कट हुई लाइन, तो हाथ हिला दिए। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। तब फिर अन्य समझ लो कि फिर बोल पड़ा, नहीं महाराज जी हमको कचहरी जाना है, हमारा मुकदमा है और हमको जल्दी आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ, औरत का मार खा करके आए हो घर में, अभी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ, तुम क्या कोर्ट कचहरी में जाओगे वहाँ। इतना सुनते ही जैसे दूध ऊपर निकलने लगता है गर्मी से, और 2 बूंद पानी डाल दो तो बैठ जाता है, ऐसे फैन नीचे हो जाती है, हर तो एकदम पारा डाउन हो गया।
और बैठ गया। जब बैठ गया तब कहा, बच्चा सारी बातों का समाधान हो जाएगा। कोई बात कर रहा हो, कोई समझा रहा हो, बता रहा हो, उसकी बात पूरी सुन लो, उसके बाद में तब उससे बहस करो, पूछो, जाके जो कुछ करना हो करो। आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, पूछ लेना अभी जब ये सत्संग खत्म हो जाए। सब लोगों ने कहा, वकील साहब बैठ जाओ, सुन लो। बैठ गया, उठा नहीं आखिर तक, जितनी देर सत्संग किए। जब गुरु महाराज अंदर कमरे में चले गए, सब पीछे पीछे चला गया। तो कहा, पूछो क्या बात है, क्या पूछना है। बोले, महाराज जी अब तो सब पूछना जांचना हो गया खत्म। अब आप ये बताओ कि आपको इस बात की जानकारी कैसे हुई कि हम मार खा करके आए। सबसे पहले तो यही बताओ। तो अब आप ये समझो कि किसी से पूछा जाए कि घर में बीमारी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो कोई नहीं हाथ उठाओ। सब जगह परेशानी, सब जगह परेशानी है। तो आपको दूंगा नामदान। अब ये नामदान क्या है? देखो, ये वो नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा है और सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार कर्म, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है। यह है ध्वन्यात्मक नाम। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। तो इसको तो आपको कल बता दूंगा कि ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं और वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं। इसको तो आपको कल बता दूंगा। लेकिन बस आप ये समझ लो कि जो आदमी के मुंह से निकलता है, जो कहन लिखन पढ़न में आया, उसको वर्णात्मक गया। और जो सर्वभेदी नाम होता है ध्वन्यात्मक, जो ध्वनियों के मुंह से निकलता है, वो होता है ध्वन्यात्मक। वो होता है निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? जिस पर माया का कोई असर नहीं होता है, जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं, उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो ध्वन्यात्मक होती है। और जो आदमी के मुंह से आवाज़ निकलती है वो वर्णात्मक होती है। वो माया के देश में रहते हैं, माया के लोक में रहते हैं, उसके घेरे में रहते हैं। उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है यानी वो वर्णात्मक कहलाती है और कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाती है। आप बोलते हो, थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ध्वन्यात्मक नाम की आवाज़ है वो बराबर होती रहती है, कभी नहीं ख़त्म होती है, हमेशा रहती है। जो ध्वन्यात्मक आवाज़ है आज तक कभी ख़त्म नहीं हुई, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये ध्वन्यात्मक नाम रहेगा। तो वो ध्वन्यात्मक नाम आपको बताएंगे। इसी ध्वन्यात्मक नाम के बारे में कहा उन्होंने, गोस्वामी जी ने, कि राम न सकहि नाम गुण गाई और कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। तो वो इस वक्त पर है 5 नाम। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। ये चारों चीज़ें होना ज़रूरी है, और ये चारों चीज़ें होती हैं, रहती हैं। जो आदमी होगा उसके मुंह से आवाज़ निकलेगी, जानवरों के मुंह से भी तो आवाज़ निकलती है, उनके भी तो जाति आपने बांट दिया। कुत्ता है, बिल्ली है, सांप हैं, गोजर हैं, घोड़ा है, गधा है, आवाज़ उनकी भी होती है। वो भी अपना वतन बनाते हैं, पशु पक्षी भी अपना वतन बनाते हैं। ऐसे ही आदमी का नाम और रूप स्थान जैसे होता है, ऐसे ये 5 धनी हैं जिनको 5 देवता कहा जाता है। अन्य समझ लो उनका भी नाम है, उनका भी रूप है, उनका भी स्थान है, उनकी भी आवाज़ है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, याद दिलाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे तो उसका भी सत्संग के बाद लिखा हुआ कागज़ मिल जाएगा, और ले करके याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज़ हो जाएंगे, आपका नुकसान हो जाए। देखो,
खुश हो जाए तो दे दे आदमी, और नाराज हो जाए तो छीन ले ले। किसी को धन दे दो, लड़के को दे दो कि लड़के उसको रख ले, 10,000 रुपया दे दो। 4 दिन के बाद पूछो कि रखे हो 10,000 जो दिया था? नहीं पिताजी, 6,000 खर्च हो गया, 4,000 रह गया। तो कहा था रखने के लिए, तो तूने क्यों खर्च कर दिया? अब आपको यह शंका हो जाएगी कि रखने के लिए दिया था, ये तो सब खर्चा कर देगा, तो वापस ले लोगे कि नहीं नाराज होकर के? ऐसे ही कहीं वो नाराज होकर के और आपको सजा न दे दें, इसलिए बताना मत किसी को, और टेप करके भी मत सुनाना। दूसरी चीज़ आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोक में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, इसी मनुष्य शरीर के रास्ते से निकल कर के ऊपर पहुँचोगे और वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा देखोगे तो खुश हो जाओ। दुनिया के जितने भी देश हैं और दुनिया के जितने भी खूबसूरत स्थान हैं, आप ये समझ लो कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ का वहाँ का समझ लो कि यानी जिसको कह दो कि यह बहुत यानी समझ लो कि फीकी जगह है, यानी समझ लो कि छोटी जगह है, यानी वहाँ ऐसा है। हर लोगों का अलग अलग नज़ारा है, हर लोगों का अलग अलग दृश्य है। स्वर्ग का अलग, वैकुंठ का अलग, ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक का अलग अलग नज़ारा, अलग अलग दृश्य है। तो वहाँ का जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। वहाँ की जब मस्ती मिल जाती है, खुशबू मिल जाती है, तो जल्दी ख़त्म होती ही नहीं। कहा ना, भांग भखूरा सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। भांग पिएंगे अभी लोग, भांग पी करके गाएं बजाएंगे, नाचेंगे, कालिख लगाएंगे। अभी परसों चालू हो जाएगा आपका होली के दिन, कहीं कहीं हफ्तों चलता, कहीं 15 दिन चल जाता पूरे देश में। तो अब आप ये समझो, लेकिन वो नशा उतर जाता है। ये जो दुनिया का नशा है ये सब उतर जाता है, लेकिन जो नाम का नशा है, नाम की खुमारी का नशा है, जो ऊपरे लोगों का ऊपरे देश का नशा है, वो कभी नहीं उतरता है। वो हमेशा मस्ती लाए रहता है। कहा ना, ज्वाला से हम मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। तो जब वो मस्ती आएगी, वो खुशबू मिलेगी, आनंद आएगा, तो लोगों को बताने लगोगे। पचेगा नहीं, जल्दी हजम नहीं होगा। कोई सामान सस्ता आदमी खरीद करके लाता है, पूरे मोहल्ले को बताता है, रिश्तेदारों को बताता है, आप भी खरीद लो। एक साड़ी 1,000 रुपये वाली 400 रुपये में मिल गई तो कहते रहे चले जाओ, सस्ती सस्ती साड़ियाँ मिल रही हैं, सेल लगा हुआ है। कुछ पता नहीं चलता, थोड़ा सा कहीं सुराख रहा बुनने में, कहीं गलती हो गई तो रिजेक्शन में आ गया माल, चले जाओ, बताते हैं ना। ऐसे ही लोग बताने लगते हैं। तो आपको आगाह कर देता हूँ, अंदर में कोई दिखाई पड़ाई सुनाई पड़े तो किसी को बताना मत। अगर बता दोगे तो फिर वो चीज़ मिलेगी नहीं देखने सुनने को। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो उसको किसी को भी मत बताना। अब यह भी आपको बता दें कि जब गोस्वामी जी ने कहा कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, नाम की महिमा तो होगी ही होगी। और लोगों ने भी इस नाम के महिमा के बारे में बताया। किसने बताया? मीराबाई ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। तो नाम रूपी रत्न जब आज आपको मिलेगा, अरे को तो दक्षिणा देनी चाहिए, अरे दक्षिणा तो देनी चाहिए। मर्यादा को नहीं ख़त्म करना है। देखो, मैं ना आपका घर छुड़ा रहा हूँ, ना बाल बच्चों को छुड़ा रहा हूँ, न ज़मीन जायदाद को छुड़ा रहा हूँ, और न कोई आपसे लोटा धोते लंगोटे अनाज बिस्तर दक्षिणा में मांग रहा हूँ। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे समाज में रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, पूरी आपको छूट है। जहाँ पर आप जिसके साथ रहते हो, रोटी खाते हो, वहीं पर आप खाओ। उसी जाति बिरादरी समाज को जिसको आप अपना मानते हो, रोटी खाते हो, वहीं शाकाहारी भोजन खाओ।
लड़का लड़की का शादी ब्याह वहीं पर करो। हम आपके समाज की बनी हुई मर्यादा को भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ये ज़रूर कहते हैं कि लड़के लड़कियां जब बड़े हो जाएं, पढ़ाई लिखाई करने शादी के योग्य हो जाएं, तो उनका शादी ब्याह समय पर ज़रूर कर दो। उनको न खोजना पड़े अपने लिए, क्योंकि वो खोजते हैं तो गलत तरफ चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई पर, रूप रंग पर, धन दौलत पर मोहित होकर के शादियां एक दूसरे से कर लेते हैं, और 2 महीना भी नहीं बीतता है तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। इसलिए अनुभवहीनता में वो जो काम कर रहे हैं वो न करें। आप अपनी जीवन के अनुभव के अनुसार यानी शादी ब्याह समय से एक दूसरे का कर दो, तो आपका मैं कुछ छुड़ा नहीं रहा हूँ, सिवाय ये जघन्य पाप जिससे बन जाते हैं, बुराइयाँ जिससे बढ़ जाती हैं, मांस मछली अंडा शराब के सेवन से जो बुराइयाँ बढ़ जाती हैं, उन्हीं बुराइयों को छुड़वा रहा हूँ। वही दक्षिणा में मांग रहा हूँ कि अब आज से मत खाना, अब आज से गलती मत करना। आपके जो दक्षिणा देने की परपाटी मर्यादा बनी हुई है उसको भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इन बुराइयों को दक्षिणा में देने के लिए आपसे कह रहा हूँ। तो अब आज आप ये बुराइयों को छोड़ जाओ। आप में कोई मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, शराब पीते हो, ताड़ी अफीम ऐसे नशे का सेवन करते हो कि जिससे मदहोशी आ जाती है, नशे की गोली ऐसे खा लेते हो कि जिससे अपने पराये का ज्ञान खत्म हो जाता है, तो यह काम आप अब मत करना। आपको नामदान देता हूँ। तो अब आप ये समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? क्योंकि आपने तो ये सुना नहीं होगा, नए लोगों के लिए तो नई चीज़ है। आपको बतलाता हूँ। देखो, 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर है जीवात्मा में। है तो बहुत छोटी हो, इतनी छोटी है कि उसको देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा हाथी में भी, घोड़ा में भी, ऊँट में भी, बकरी में भी, और चींटी में भी, चींटी से छोटे कीड़ों में भी यही जीवात्मा है। बहुत छोटी है, लेकिन उसमें भी आँख है छोटी सी। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जीवात्मा यहीं बैठी है, बगैर जीवात्मा का कोई रह ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता है। आखिर में जब समय पूरा हो जाता है तो वे निकलती है, और तब प्राण निकलते हैं, तब इसमें सड़ंगल बदबू आने लगती है। अब विस्तार में इन्हीं सत्संगों में, जो कल परसों के सत्संग, उसमें आप सब मालूम करा दिया जाएगा। तो अब आप ये समझो कि एक आँख जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों का नज़ारा दिखाई पड़ता है, दृश्य दिखाई पड़ता है, सीनरी दिखाई पड़ती है। तो दो आँख बाहर और एक आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और एक कान है अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेद वाणी, कलमा खुदाई आवाज़, साउंड जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, तो कोई एक सूरा के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, ये तो है नाक। और ऊपर ये तो जैसे 2 नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया उसे। किसने बनाया? अजब तेरी कारीगरी रे करतार, कहते हैं ना, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देखो 50,000 आदमी आप बैठे हो, पूरा मैदान भरा हुआ वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जा रही है, 50 से भी ज़्यादा हो गया आप। लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? लाखों करोड़ों में जल्दी चेहरा नहीं मिलता है। तो किसकी कारीगरी है? उस मालिक की कारीगरी है।
तो 2 नाक उसने इधर बनाया और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 आँख 3 कान और 3 नाक, और सुमेरन ध्यान भजन 3 चीज़ है, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बतलाया। अब दूंगा नाम दान। बैठो, ऐसे पालथी मारो, पालथी मारो, आदर के साथ सम्मान के साथ ले लो। जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर भी आपको समझाऊँगा। बैठ जाओ। बहुत सारी बातें बता दी जाएंगी आपको। परिवार नीति, धर्म नीति, राजनीति से संबंधित सारी बातों को बताया जाएगा। समय पर सब आपको बता दिया जाएगा क्या करना है, आप यहाँ से आने बाद क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या रूपरेखा रहेगी आपकी गृहस्थी के चलाने के साथ साथ आपको सब परसों तक बता दिया जाएगा। जो लोग इस समय पर जानना चाहते हैं कि आगे कैसे करना है, क्या करना है, लोगों के मन में जो इच्छा इस वक्त पर लगी हुई है समय परिस्थिति को देखते हुए, सब बता दिया जाएगा आपको। तो बोलो जय गुरुदेव। एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। देखो प्रेमियों, प्रार्थना सब लोग याद कर लो, जितने प्रेमी हो सब लोगों को प्रार्थना याद होना चाहिए। कम से कम 3-4 प्रार्थना तो याद होने ही चाहिए, और प्रार्थना बोलते रहो, गुनगुनाते रहो। जय गुरुदेव नाम के ध्वनि तो बोलते ही रहना है। कल बताऊंगा कि जय गुरुदेव नाम से क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा, और जय गुरुदेव नाम जन जन के ज़बान पर कैसे लाना है, ये तो कल के सत्संग में आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जिससे बेहद तड़प अंदर में पैदा हो जाए, ऐसी प्रार्थनाओं को भी आप याद कर लो और रोज़ बोलते रहो। ध्यान भजन से पहले बोल लो, ध्यान भजन में मन न लगे, मन इधर उधर भगे तो प्रार्थना करके मन को रोको, मालिक के पास अर्जी लगाओ। प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया के निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निष्दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के बालक जानी चूक बिसराओ,
करो मेरी ओर दया के, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरी आकाश भयउ कठोर, मेरी बेरी दया के नजर करो मेरी ओर दया के, शरणागत की लाज न राखो, सुपतित अब जाएं कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर दया के, अब के बार उबार ले जो, अब के बार फिर न डरब पग यही मगोर, फिर न दया के नजर करो मेरी ओर दया के, मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के न जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय